बहुत ही शानदार डे नाइट क्रिकेट स्पर्धा, क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसका आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का दोपहर के सत्र का पहला मुकाबला रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला वर्सेस ब्रह्मा बॉयज मुंबई। तो इस मुकाबले का टॉस जीता रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला और पहले जो है फील्डिंग करने का फैसला। बहुत ही अच्छे और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम बाबा परब की एक ऐसे आयोजक, मैंने महाराष्ट्र के हर जगह में क्रिकेट समालोचन किया है, लेकिन मैं देखता हूं जो टूर्नामेंट के प्रतियोगिता के आयोजक रहते हैं वो ओपनिंग के दिन और आखिरी दिन मैदान पर दिखाई देते हैं। और यह मुकाबले की शानदार शुरुआत, और एक पहली गेंद पे झटका लग सकता था, खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर, और पहले ही गेंद पर जीवनदान मिलता हुआ अभिषेक को। स्वयं का पहला और टीम का पहला ओवर। गेंदबाज राजेश। तो क्या शानदार शुरुआत हुई थी मुकाबले की, पहले ही गेंद पर एक कैच छूटा वहां पर। अनगिनत हमने ऐसे मुकाबले देखे हैं, छोटा कैच और लूटा मैच। कल इसी मैदान पर हमने देखा था पपन साळगावकर का कैच छूटा था और उन्होंने 25 रनों की पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। इस बार काफी अच्छी गेंद उसे खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ और यह लगता हुआ करारा चौका। पहले ही गेंद पे 4 रन से स्वागत किया, इस बार देखा मौका और लगाया चौका। शानदार शुरुआत। वापस एक बार बैक टू बैक, व्हाट अ ड्यूरेपिक स्टार्ट। सुमित के बल्ले से निकलता हुआ करारा चौका। अगर कोई बल्लेबाज लगातार 3 छक्के लगाता है तो भाई जेठी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम, और लगातार 4 चौके लगाता है तो उसके लिए 500 रुपए का इनाम। और शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन और बेहतरीन आगाज। वापस एक बार गेंदबाज राजेश। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर, उसे ऑन साइड की दिशा में खेला। मिड ऑर्डर के खिलाड़ी ने उसे फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 10 रनों पर। बहुत ही बेहतरीन। वापस एक बार स्ट्राइक पर अभिषेक। इस बार करारा शॉट, लेकिन इस बार एक आसान कैच। जिस तरह पहले गेंद पे उसी जगह में कैच छूटा था, वहां पर एक आसान सा कैच और लगता हुआ पहला झटका। तो पहला विकेट यहां पर टपका।
देश और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन नॉन स्ट्राइक एंड पर सुमित, बेहतरीन 2 चौके लगाए सुमित ने। तो रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन, स्वयं का पहला और टीम का पहला ओवर मैदान पर जारी। इस बार अच्छी गेंद, कुछ देर के लिए हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन 1 रन, पहले ही गेंद पर 1 रन से खाता खोला सिद्धेश ने। रन संख्या जा पहुंची 11, सब कुछ 1 ओवर 11 रन और 1 विकेट, 1-1-1-1। तो राजेश ने अपने पहले ओवर में 11 रन दिए। टॉस जीता रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला ने और पहले जो क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय वेंगुर्ला के कप्तान कल रात में हमने देखा मैदान पर दर्शकों का काफी उत्साह, शायद ही कई जगह पर दर्शकों के अंदर इतना उत्साह देखने को मिलता है। कल रात के मुकाबले हमने देखे, दिल थामकर जो दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते थे। स्वयं का पहला और टीम का दूसरा ओवर, गेंदबाजी के लिए अजय, स्ट्राइक के बल्लेबाज सिद्धेश। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे की तरफ रहने वाली गेंद, ऑफ स्टिक से थोड़ा सा बाहर गेंद थी, उसे स्टीयर किया, गेंद जा रही है। जब तक फील्ड करे, थ्रो किए, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए सिद्धेश ने। तो रन संख्या 11 से बढ़ती हुई जा पहुंची 13 रनों पर। एक शानदार शुरुआत, एकमात्र विकेट गिर चुका है, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर काफी अच्छे बल्लेबाज सुमित, बहुत ही बेहतरीन 2 करारे चौके पहले ओवर में। इस ओवर की अगली गेंद वापस एक बार उसी दिशा में खेला, लगातार दूसरी बार उसी दिशा में, 1 रन तेजी के साथ, फिर उसी अंदाज में, और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन सिद्धेश द्वारा। वापस एक बार 2 रन, इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 15 रनों पर। स्वयं का पहला और टीम का दूसरा ओवर, गेंदबाजी के लिए तैयार अजय और बल्लेबाज सिद्धेश। इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई गेंद, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। रन संख्या अभी भी 15। इस बार ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, उसे शफल कर खेलना चाहा। वापस एक बार बीट हुए, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। वापस एक बार एक डॉट गेंद, इस बार गेंद हवा में, देखना है खिलाड़ी वहां पर। 1 रन लिया, इस 1 रन के साथ रन संख्या 16 रनों पर। अब स्ट्राइक पर सुमित, काफी आक्रामक बल्लेबाज सुमित, बहुत ही शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। सम्मानीय बाबा परब मित्र मंडल और मालवन क्रिकेट एसोसिएशन आयोजित सिंधुदुर्ग जिले की सबसे बड़ी क्रिकेट की प्रतियोगिता। वापस एक बार करारा स्ट्रोक, और इस बार गेंद सीमा रेखा के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, सुमित इज ऑन फायर, बहुत ही बेहतरीन, काफी आक्रामक बल्लेबाज, डायनामाइट बैट्समैन सुमित। दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 22।
तीसरा ओवर, गेंदबाजी के लिए तैयार आसिफ। जैसा कि रोहित स्पोर्ट के कप्तान के साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था चारों गेंदबाज मेरे अच्छे हैं, लेकिन खासतौर पर आसिफ से ज्यादा उम्मीद है। तो देखना है आसिफ अपने कप्तान के उम्मीद पर खरे उतरते हैं। सामने के बल्लेबाज सिद्धेश। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 22। तो तीसरे ओवर का आगाज मैदान पर जारी। क्रिकेट का रन संग्राम और क्रिकेट का महासंग्राम। इस बार अच्छी गेंद थी, उसे खेला पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करे तब तक 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। इस 1 रन से रन संख्या जा पहुंची 23 रनों पर। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी की स्ट्राइक पर। वापस एक बार डायनामाइट बैट्समैन सुमित। इस बार गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, खिलाड़ी मौजूद वहां पर। वापस एक बार तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 24 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर 24, जबकि तीसरा ओवर मैदान पर जारी। इस बार ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, लेकिन उसे शफल कर खेलना चाहा। वापस एक बार एक सिंगल। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 25 रनों पर। अच्छी शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 26 रनों पर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची 27 रनों पर। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। केवल 5 रन दिए अपने पहले ओवर में। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन आसिफ शेख द्वारा। रोक कर रखा खिलाड़ियों को रन बनाने से। तो गेंदबाजी के लिए सागर। वापस एक बार शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्वयं का पहला और टीम का चौथा ओवर मैदान पर जारी। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन सागर द्वारा। वापस एक बार स्ट्राइक पर सुमित। इस बार शानदार शॉट। देखना है गेंद हवा में और ये लगता हुआ करारा छक्का। जियो खिलाड़ी।
प्रदर्शन डायनामाइट बैट्समैन सुमित, और वापस एक बार ये लगता हुआ देख रहा है करारा बिग हिट, और वापस एक बार एक छक्का, बैक टू बैक 2 सिक्सेस। यांचं इथं आगमन होत आहे। बाबा परब मित्र मंडळ व मालवण क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत। आपल्याला विनंती आहे की आपण मान्यवरांच्या कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हावं। इस बार उसे खेला, गेंद जा रही है, खिलाड़ी मौजूद वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, केवल एक रन, इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 41 रनों पर। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, एक आक्रामक, एक स्फोटक और एक डायनामाइट बैट्समैन सुमित। अब तक 3 छक्के और 2 करारे चौके। स्ट्राइक के बल्लेबाज सिद्धेश, और इस बार गेंद हवा में देखना है, और एक आसान सा कैच, शानदार कैच वहां पर, और यहां पर दूसरे विकेट का पतन। ओंकार देसाई बहुत ही लाजवाब कैच। दो में से एक गया, एक का ये भटका, तीसरा है टपका। संख्या 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन। नए बल्लेबाज श्रेयस, स्ट्राइक के बल्लेबाज सुमित, वापस एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। तो स्वयं का दूसरा और टीम का 5वां ओवर। गेंदबाज राजेश, जिन्होंने पहले ओवर में 11 रन दिए, इस बार उसे फुल टॉस बनाकर खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद देख रहा है ये, और एक आसान सा कैच वहां पर, और एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज, एक बड़ा झटका बड़ी मछली जाल में। सुमित, ये देखिए रनआउट का खतरा हो सकता था। 1 रन तेजी के साथ, इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 42 रनों पर। 42 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। रनिंग 5th ओवर, 5वां ओवर प्रगति पथ पर। स्वयं का दूसरा गेंदबाज राजेश, स्ट्राइक के बल्लेबाज चिन्मय, वापस एक बार अच्छी गेंद, ऑफ स्टिक से थोड़ा सा बाहर गेंद थी, उसे ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे,
और मैदान पर हम देख रहे हैं श्रेयस और चिन्मय, दोनों भाई भाई। హలో హలో చెక్ इस बार उसे फुल टॉस बनाकर खेला, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने उसे फील्ड किया, केवल एक रन। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 43 रनों पर। रनों पर कुछ अंकुश लगता हुआ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन राजेश, स्ट्राइक के बल्लेबाज श्रेयस। वापस एक बार उसी तरह की गेंद, ऑफ स्टिक से थोड़ा सा बाहर गेंद, उसे शफल कर ऑफ साइड की गेंद ऑन साइड की जानिब खेलने का प्रयास किया। चूंकि इस ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 43 रन। तो 22 का इशारा अंपायर का। इस एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 44 रनों पर। सम्मानीय बाबा परब मित्र मंडल व मालवन क्रिकेट एसोसिएशन आयोजित भव्य राज्य स्तरीय डे नाइट क्रिकेट स्पर्धा, सिंधुदुर्ग जिले की क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी स्पर्धा। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार विकेटों के बिल्कुल जड़ में की हुई गेंद, केवल एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा श्रेयस को। और क्या शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया अब तक इस मुकाबले में। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन आसिफ द्वारा। पहले ओवर में केवल 5 रन दिए थे, एक और सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए, जबकि चिन्मय आउट होकर पैवेलियन लौटते हुए। तो चिन्मय की जगह लेने नए बल्लेबाज स्वप्निल। केवल 3 गेंदें शेष, रन संख्या जा पहुंची 44 रनों पर। स्ट्राइक पर स्वप्निल, इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर देख रहा है और यह लगता हुआ करारा चौका। शानदार शुरुआत, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत स्वप्निल के बल्ले से निकलता हुआ करारा चौका। तो रन संख्या जा पहुंची 48 रनों पर। गेंदबाज आसिफ, स्वयं का दूसरा और टीम का छठा ओवर। इस बार अच्छी गेंद, तो देखना है अभी आखिरी गेंद इस मुकाबले की, पहले इनिंग की आखिरी गेंद। रन संख्या 48। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दूसरा रन तेजी के साथ लेना चाहते हैं और ये रन आउट। 49 रन, तो 50 रनों का लक्ष्य जीतने के लिए। 6 ओवर में 50 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें। तो या 51 रनों ठिकाणी का लक्ष्य। अजय शिंदे सरांचं स्वागत आहे, त्यांचं आगमन होतंय। और इस मुकाबले का और इस मैदान पर की शिंदे सर, वेलकम टू बोर्डिंग ग्राउंड। अगली कहानी आप सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर श्याम वॉकर की जुबानी। तो 51 रनों का लक्ष्य। स्पोर्ट कुडाल आपल्यासाठी दुसरा कॉल। कॅप्टन किंवा संघ प्रतिनिधी लवकरात लवकर उमेश मांजरेकरशी संपर्क साधा। माई स्पोर्ट कुडाळ संघासाठी दर्शकों का प्यार भरे दिल से स्वागत करता हूँ। बाबा परब मित्र मंडल और मालवण क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ये प्रतियोगिता का आयोजन और इस प्रतियोगिता का ये दूसरे दिन का पहला मुकाबला रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला और दत्तात्रय कासारडे ब्रह्मा मुंबई, ये दो टीमों के बीच में जारी है। इसके पहले की दत्तात्रय कासारडे जो ब्रह्मा मुंबई के
बल्लेबाज, इन्होंने पहली बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 50 रन बनाए हैं। 51 रनों का लक्ष्य रखा है और 51 रनों का लक्ष्य सामने लेकर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पर बल्लेबाज ओमकार देसाई, ब्रांड एम्बेसडर बंबई के, मैन फ्रॉम कुर्ला, खेलने के लिए तैयार। और नॉन स्ट्राइक एंड पर है आनंद चौहान, मैन फ्रॉम पुणे। दोनों भी बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। ओमकार देसाई को कौन नहीं जानता पहचानता, कई बार बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में बढ़िया खेल का उन्होंने प्रदर्शन किया है। वो ओमकार देसाई खेलने के लिए तैयार और बॉलिंग मार्ग पर मनीष बॉलिंग का भार संभालते हुए, मैन फ्रॉम पनवेल के ये बॉलर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से चले। इस बार शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर होती लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ ओमकार ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। सीमित 6 ओवर के इस मुकाबले में 51 रनों का पीछा करते हुए। तो फिर एक बार मनीष तात्रे चले बॉलिंग मार्ग पर, मैन फ्रॉम पनवेल, और उनके सामने जो कि बल्लेबाज आनंद चौहान, मैन फ्रॉम पुणे। सीधे बल्ले के साथ बॉलर के बगल में से एक खूबसूरत शॉट देखने को मिलता हुआ। राहुल द्रविड़ का याद दिलाने वाला है शॉट, और गेंद और खिलाड़ी के बीच में गेंद यहां पर जीतती हुई 4 रनों के लिए। यहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज आनंद चौहान, और खुद का खाता खोलते हुए 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचाते हुए 5 रनों के ऊपर मनीष चले बॉलिंग मार्ग पर। पॉइंट के माफ कीजिएगा, कवर के सर के ऊपर से खेलने का इरादा, लेकिन नाकामयाब इरादा। आनंद को पेवलन का रास्ता देखना पड़ेगा। पहला विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ आनंद चौहान को आना पड़ेगा मैदान के बाहर। बढ़िया कैच वहां पर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी द्वारा। पहला विकेट यहां पर बहुत बढ़िया प्लेयर बाबा जी का, पहले बाबा के साथ खेलता था वो। थैंक यू अजय जी। तो कैच लेने वाले खिलाड़ी थे केतन भोईर, मैन फ्रॉम नवी मुंबई। बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए और पहला विकेट यहां पर लेने में कामयाब होती हुई दत्तात्रेय कासारडे, ब्रह्मा मुंबई की टीम, जो कि बड़ा विकेट अमित सुनील मालवणकर यांच्यासाठी सलग 3 षटकाराला बाबा परब यांच्याकडून 3000 रुपयाचं पारितोषिक घोषित झालेलं आहे। सलग 3 षटकार मारले तर 3000 रुपये। श्याम यहां पर हवा में गेंद सीधी फील्डर के हाथों में, काफी नाराज करवा देते हुए सुनील मालवणकर एक खराब शॉट खेला, फील्डर को ढूंढा, पावर प्ले के सर्कल के बाहर खिलाड़ी थे, लोगों को उनको ढूंढा, सीधा उनके हाथों। पण एक माझी इच्छा आहे की त्याने मालवणमधून मालवणची टीम घेऊन खेळावं, मग पूर्ण पब्लिक त्याच्या मागे राहील
पण असो आमचा मालवणचा प्लेअर म्हणून एक त्याच्यासाठी लावलेलं प्राईज होतं ते आणि त्याच्या नेहमी चांगल्या अपेक्षा असतात. धन्यवाद बाबा. श्याम. अजय जी, यस. ये तो पिक्चर की शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि सुनील मालवणकर अगले मुकाबले में क्या करेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा. श्याम जी, लालच बुरी बला है. वो मैं जानता हूं, लेकिन सुनील मालवणकर और उनके साथी ऐसे हार नहीं मानने वाले, क्योंकि रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला का इस मैदान के ऊपर रिकॉर्ड है. जिन्होंने कई मर्तबा बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इस मैदान के ऊपर अंतिम विजेता बनने का किताब जीता हुआ है, वो रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला की टीम. और हैट्रिक मार्क पर हमारे मनीष तात्रे मैन फ्रॉम पनवेल चले बॉलिंग मार्क पर. हवा में खेला भाई शॉट, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती, वहां पर खिलाड़ी काउ क्षेत्र में दौड़ते हुए आते, फील्ड करते, थ्रो करते. इस बीच 2 रन लेने का मौका था. 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रनों के ऊपर. और 2 विकेट गिरने के बाद सुनील मालवणकर ने अपने घर के मैदान के ऊपर काफी नाराज किया दर्शकों को. काफी दर्शक आस लगाकर बैठे थे कि अपने ही घर के मैदान के ऊपर अपने ही घरेलू दर्शकों के सामने सुनील मालवणकर का बल्ला चले. और उनके आते आते ही इनामों की बौछार हुई थी, लेकिन पहली गेंद के ऊपर कीमती विकेट खोकर पैवेलियन लौटते हुए. बोलिएगा. वाकई में लालच बुरी बला है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी लालच के लिए या पैसों के लिए नहीं खेलता, उसके लिए उसका खेल सर्वश्रेष्ठ होता है. बहुत बढ़िया बात आपने छेड़ी. हालांकि मैच में हार जीत तो होती ही रहती है श्याम जी, और संघर्ष करना बहुत ही बढ़िया जरूरी है. मेरे दोस्त श्याम, बोलिए. हमेशा याद रखो, लोगों का विश्वास पैसे से अधिक मूल्यवान है. क्या बात थी, क्या कहते? वो हमारे बागबान आपको उसके बारे में कहेंगे, आपके सवाल का जवाब दे देंगे. फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, फुलर लेन की गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी द्वारा. तो पहला ओवर खत्म होता हुआ, बहुत ही बड़ा ओवर रहा ये मनीष तात्रे का. बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन किया. पहला ओवर खत्म हो चुका है, 2 विकेट गिरे हैं. हालांकि रन अच्छे हैं, 9 रन स्कोरबोर्ड पर लिखे जाते, लेकिन कीमती 2 बहुमूल्य विकेट पैवेलियन लौट चुके हैं डीजे मैन. रहने वाले बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हमने कई बार इनको अंपायरिंग करते हुए देखा है. और स्कोरिंग की भूमिका, स्कोरर की भूमिका यहाँ पर हमारे साथ बगल में बैठकर निभाते हुए हमारे विल्सन फर्नांडिस हो, पायस आल्मेडा हो या नैनेश केळुस्कर हो, बढ़िया काम इस प्रतियोगिता के दरमियान करते हुए. 1 ओवर 2 विकेट और 9 रन 51 रनों का पीछा करते हुए, यानी कि बचे हुए 30 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए. गेंदें बची है 30 रन चाहिए 42. और बॉलिंग मार्क पर बॉलर दिखाई देते हुए केतन भोईर, मैन फ्रॉम नवी मुंबई, बॉलिंग मार्क पर, जिन्होंने क्या कैच लिया था आनंद चौहान का, वो केतन भोईर बॉलिंग मार्क पर यह गेंद लेकर हवा में खेला भाई शॉट, कैच होने की संभावना विकेट कीपर और पॉइंट के खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन दोनों के बीच में कॉल बराबर नहीं था. एक जीवनदान मिलता हुआ और 1 रन भी यहां पर मिलता हुआ रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम के लिए. बहुत बढ़िया गेंद डाली थी, हवा में काफी देर तक गेंद गई थी. पॉइंट और विकेट कीपर दोनों भी कैच लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में कॉल नहीं ठीक नहीं था. इसी वजह से जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज आसिफ को.
तो स्ट्राइक पर बहुत ही बड़ा नाम ओमकार देसाई खेलने के लिए तैयार, और केतन भोईर जो कि बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए, ये गेंद ओमकार के लिए। फुल टॉस गेंद बनाकर खेला, फिर एक बार खिलाड़ी को ढूंढ लिया, जीवनदान मिलता हुआ, फिर एक बार दूसरी गेंद के ऊपर ये दूसरा जीवनदान। इस बार ओमकार देसाई को यह जीवनदान। जितनी आप खूबसूरत गेंदें डाल रहे हैं उतनी ही खूबसूरत आपको फील्डिंग करनी पड़ेगी, तो ही आप मैच में जीत सकते हैं। मैं कहूंगा बॉलिंग लाजवाब करते हुए यहां पर केतन भोईर, मैन फ्रॉम नवी मुंबई, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए दोनों भी बल्लेबाजों का विकेट लेने में कामयाब रह चुके थे, लेकिन फील्डरों ने साथ नहीं दिया। नतीजा दोनों भी बल्लेबाज को यानी कि आसिफ और ओमकार देसाई को जीवनदान मिलता हुआ। दोनों भी बल्लेबाज एक एक जीवनदान के साथ बल्लेबाजी करते हुए। तारीफ करूंगा मैं केतन भोईर की, जो नवी मुंबई के रहने वाले ये खिलाड़ी आज मालवन के टोपेला स्किल बोर्डिंग मैदान के ऊपर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, विकेट कीपर द्वारा थोड़ी सी गलती, नतीजा 22 का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन स्कोर बोर्ड में लिखा जाता। स्कोर बढ़ता हुआ 2 विकेट गिरने के बाद 13 रनों के ऊपर। पप्पू कदम माझ्या सोबत आहेत. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं, त्याबद्दल आपल्याला काय म्हणायचं? आता झेल 2 सुटले आहेत. पप्पू कदम. खरं तर मी थोडा लेट येणार होतो, पण मला समजलं की सुनील मालवणकर यांची मॅच आहे 3 वाजता, तर खास त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी आलो होतो. आता 2 कॅचेस पडल्यात, मला आशा होती सुनील मालवणकर यांची कॅच पडेल व आम्हाला 3 षटकार, कारण बाबा परब यांनी 3000 रुपये काढूनच ठेवलेले वरती. पण कॅचेस मीन मॅचेस मला आठवतंय उमेश, आमचा उमेश मांजरेकर एका हाताने कॅच पकडायचा बाउंड्रीवर. त्याचप्रमाणे स्वतः अजय शिंदे कॉटन बॉल घेण्यात एक्सपर्ट होते, आणि या ठिकाणी 500 रुपयाचं पारितोषिक मिळवतोय तो फलंदाज. ओव्हर टू अजय. प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये. श्याम, एक उमेश मांजरेकर यांची आठवण तुला सांगतो. श्याम, देऊळवाड्यामध्ये टेनिस बॉलची टुर्नामेंट व्हायची. MRI बॉल असायचा, 12 ओव्हरचा सामना. उमेश प्लेबॉयचा चांगला क्षेत्ररक्षक मिडविकेटला उभा होता, आणि त्यावेळी गणेश गल्लीची टीम आली होती. रजनी खेळत होता, आणि मला वाटतं मालवणवासियांनी पाहिलं असेल त्यावेळेच्या पॅरलल जो षटकार खेचला होता, बाउंड्री लाईनवर फक्त उमेशने पाहिलं आणि डावा एक हात वरती केला, आणि कॅच कधी पकडला हे कोणालाच समजलं नव्हतं. ती अप्रतिम कॅच, मला वाटतं आजपर्यंत अशी कॅच झालीच नाहीये. वेगवेगळ्या झाल्या असतील, पण मिड विकेटला बाउंड्री लाईनवरती जंप मारून एका हाताने घेतलेला तो झेल अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहे. श्याम. थैंक यू अजय जी, थैंक यू पप्पू कदम, जो बड़ी बड़ी जानकारी हमें देते हुए मालवण के खिलाड़ियों के बारे में. एक जमाना था जब मालवण प्ले बॉयज का, जिसमें उमेश मांजरेकर हो, एम्ब्रोज आल्मेडा हो, पप्पू कदम हो, महेश कांदळगावकर हो, कई बड़े बड़े खिलाड़ी, दीपक धुरी हमारे अंपायर, ये भी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी. कल के दिन में पप्पू कदम ने कहा था कि पॉइंट के सर के ऊपर से सिक्सर और बाउंड्री लगाने में एक छोटा कद का, जिसका नाम था हेंस, जो हमारे अंपायर है दीपक धुरी, उनका बड़ा कारनामा था पॉइंट के सर के ऊपर से बड़े बड़े शॉट खेलने का. लेकिन चलते हैं मैदान की तरफ. ये अच्छी गेंद, मैं कहूंगा बहुत अच्छी गेंद, समझबूझकर खेला हुआ ये शॉट. ओमकार देसाई ने 1 रन जरूर मिलेगा. 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रनों के ऊपर, जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर है. 51 रनों का पीछा करना है.
और जीतने के लिए अभी भी 26 रन चाहिए और गेंदें बची है 17 गेंदें बची है, जीतने के लिए 25 रन चाहिए। बादल चौधरी हमारे कमेंटेटर यहां पर मौजूदगी दिखाते हुए, माफ कीजिए 23 गेंदें बाकी शेष है और जीतने के लिए रन चाहिए 25, जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर है। बॉलिंग मार्ग पर बॉलर दिखाई देते हुए अभिषेक माने बॉलिंग का भार संभालते हुए, हवा में खेला भाई शॉट, फिर एक बार मौका है, इस बार कोई गलती नहीं करते हुए खिलाड़ी, नतीजा बल्लेबाज आसिफ शेख को पेवेलियन का रास्ता देखना पड़ेगा। तीसरा विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान में दिखाई देते हुए राज, तो अभिषेक माने मैन फ्रॉम नरसोबा अंधेरी एक सफलता लेने में कामयाब रहते हुए। ओमकार के लिए ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काफी तेज रफ्तार से डाली थी, बहुत ही बढ़िया रफ्तार यहां पर प्राप्त करते हुए लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन स्कोर बोर्ड में लिखा जाता, स्कोर बढ़ता हुआ, जो कि 3 विकेट गिरने के बाद 26 रन। अभिषेक माने बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए एक सफलता लेने के बाद हौसले काफी बुलंद है। और जो हमारी टीम है दत्तात्रेय कासारडे, इस टीम में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुंबई बांद्रा के रहने वाले हैं, जो शक्ति ट्रॉफी में खेल चुके हैं। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन उन्होंने शक्ति ट्रॉफी में किया था, जिसमें श्रेयस कदम है, अभिषेक आंगणे है और चिन्मय कदम, ये 3 बांद्रा के खिलाड़ी इस टीम में शामिल है, जिन्होंने शक्ति ट्रॉफी में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था। अंतिम मुकाबले तक काबिले तारीफ खेल का प्रदर्शन इन 3 खिलाड़ियों ने किया था। वो 3 खिलाड़ी दत्तात्रेय स्पोर्ट कासारडे के टीम में मौजूद है। तो फिलहाल अभिषेक माने गेंद लेकर, बढ़िया गेंद, काफी तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद, खिलाड़ी काफी दूर खड़े हैं, डीप मिड विकेट की दिशा में से दौड़ते हुए आते, फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रनों के ऊपर। 3 विकेट गिरने के बाद ओमकार देसाई और राजा की जोड़ी मैदान के ऊपर है। बॉलिंग का भार बढ़िया तरीके से नरसोबा अंधेरी के ये अभिषेक माने बढ़िया तरीके से संभालते हुए ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से दौड़ते हुए ये गेंद लेकर, फिर एक बार मिड विकेट की दिशा में खेला भाई शॉट, 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन की गुंजाइश होती कि नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन 1 रन पर ही संतुष्ट रहते हुए बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी द्वारा। तो इसी के साथ ही ओवर नंबर 3 खत्म होता हुआ। 3 ओवर 3 विकेट और 28 रन, यानी कि बचे हुए 18 गेंदों के ऊपर अभी भी 23 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें और जीतने के लिए 23 रन। सामन्याला विलंब होतोय। दुसऱ्या सामन्याची इनिंग संपत आली आहे। आपल्या खेळाडूंची प्लेइंग 11 लिस्ट सादर करा। पंजाब अमोल दीपकचा संघ उपस्थित आहे।
तो बॉलिंग मार्ग पर फिर एक बार बॉलर दिखाई देते हुए मनीष तात्रे, जो कि बॉलिंग का भार संभालते हुए मैन फ्रॉम पनवेल, जिन्होंने पहला ओवर बहुत ही नपातुला डाला था, 2 सफलताएं हासिल की थी, 2 बड़े विकेट लगातार 2 गेंदों के ऊपर लिए थे। वो मनीष तात्रे बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए, सामने उनके ओमकार देसाई खेलने के लिए तैयार। हवा में खेला भाई शॉट, फील्डरों के सर के ऊपर से गेंद मिड विकेट की दिशा में, छूमंतर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी ओमकार देसाई, जो जीवन दान मिला है उसका पूरा फायदा उठाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, गेंद काफी तेज रफ्तार से करने का इरादा बॉलर का, नतीजा अपनी लेंथ और लाइन पर काबू नहीं। मनीष तात्रे की ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 35 रनों के ऊपर 35। यहां से रन चाहिए जीतने के लिए 16, 17 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास नाकामयाब, यहां पर रहता हुआ सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली जाती, बगैर किसी रन के, बगैर किसी नुकसान के। 16 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन। बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए ओमकार देसाई, और काफी देर के बाद बढ़िया वापसी करते हुए यहां पर मनीष तात्रे दिखाई देते हुए। कड़ी धूप, करारी धूप, मैदान के ऊपर थोड़ा बहुत हवा का झोंका मैदान के ऊपर से गुजरता हुआ। हवा में खेला भाई शॉट, कैच होने की संभावना, और जाना पड़ेगा ओमकार देसाई को मैदान के बाहर। बढ़िया सफलता हासिल करते हुए मनीष तात्रे, जो कि तीसरा विकेट इस इनिंग में लेने में कामयाब रहते हुए। तो चौथा विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ, और मनीष तात्रे अभी तक 3 सफलताएं हासिल कर चुके हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग मैं कहूंगा मनीष तात्रे द्वारा, 3 बड़ी सफलताएं जिन्होंने हासिल की है। हालांकि दूसरा ओवर भी बहुत ही बढ़िया था, 2 सफलताएं हासिल कर सकते थे, लेकिन फील्डरों ने साथ नहीं दिया। नए बल्लेबाज जो कि मैदान की तरफ बढ़ते हुए किशन देवेंद्र बल्लेबाजी के लिए मैदान की तरफ बढ़ते हुए। अभी भी हमें याद है देवगढ़ के आनंदवाड़ी मैदान के ऊपर इन्होंने जो कैच लिया था, व्हाट अ कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, कभी लोग नहीं उस कैच को भूलेंगे। जैसे हमारे अजय शिंदे जी ने कहा था एक बड़ा कैच देवड़वाड़ा के मैदान के ऊपर लिया गया था, वैसा ही इस खिलाड़ी ने जो कैच लिया था देवगढ़ के आनंदवाड़ी मैदान के ऊपर, वो कोई लोग नहीं भूल सकते हैं। तो मनीष तात्रे चले बॉलिंग मार्ग पर यह गेंद लेकर, लेग स्टंप के बाहर गेंद, लेग स्टंप के बहुत ही बाहर, इतनी बाहर कि फिर एक बार वाइड करार देते हुए अंपायर। यहां पर मनीष तात्रे जो ज्यादा रफ्तार इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज्यादा रफ्तार से गेंदें डालने चाहते हैं, उसी वजह से अपनी लेंथ और लाइन पर काबू नहीं रखते हुए वाइड बॉल ज्यादा डालते हुए इस ओवर में अभी तक 2 गेंदें वाइड डाल चुके हैं। कुल मिलाकर स्कोर है 4 विकेट गिरने के बाद 36 रन, 36 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, और गेंद हवाओं में से बातें करती हुई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रनों के ऊपर, 9 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, मैं कहूंगा यॉर्कर लाइन की गेंद। 1 रन पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा क्योंकि खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात है। 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रनों के ऊपर, 43 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब यहां से जीत बहुत ही करीब लगती हुई रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम के लिए। सिर्फ 8 रन चाहिए जीतने के लिए, और बॉलिंग मार्ग पर मनीष तात्रे मैन फ्रॉम पनवेल बॉलिंग का भार संभालते हुए ये गेंद लेकर
ढीले हाथों से शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खेला, रन आउट करने का मौका, लेकिन किशन देवेंद्र काफी रफ्तार से रन चुराते हुए, बढ़िया तरीके से रन चुराते हुए 1 रन हासिल करते हुए, तो इसी के साथ ही ओवर नंबर 4 खत्म होता हुआ। 4 ओवर 4 विकेट और 44 रन, यानी कि 4 अंकों से खचाखच भरा हुआ ये हमारा स्कोर बुक। 4 ओवर 4 विकेट और 44 रन। शामोकर या पुढील सामन्याचा टॉस होतोय। पंजाब अमोल दीपक 11 यांचा संघ वर्सेस माही स्पोर्ट कुडाळ म्हणजे किशोर शलेटकर यांच्या नेतृत्वाखालील संघ। पंजाब बनाम कुडाल टीम के बीच में टॉस हो रहा है और हमारे जो कि तिथि नाना अंबेडकर बिजनेसमैन, उनके हाथ से ये टॉस होगा। किशोर शलेटकर और पंजाब की ओर से टॉस सन्मानित श्री नाना आंबेडकर उद्योगपती यांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय। ये हवा में खेला हुआ शॉट और गेंद फिर एक बार 6 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट। यहां पर बल्लेबाज किशन देवेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ ये सनसनाता दंदनाता खूबसूरत सिक्सर। माई स्पोर्ट कुडाळ संघ नाणेफेक जिंकतोय। किशोर शलेटकर, आपण एक खूप अनुभवी खेळाडू आहात, आपला निर्णय काय असेल, फलंदाजी की गोलंदाजी? आम्ही जास्त करून चेसिंग करण्याचा प्रयत्न करू, बघू की काय त्यांची बॅटिंग कशी काय आपल्याला माहित नाही, पंजाबवरून आले आहेत, बघूया। किती धावांवरती रोखण्यात यशस्वी व्हाल? 45-50 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। किशोर शलेटकर, या सामने खूब खूब शुभेच्छा। मेरे सामने जो कि पंजाब टीम के कैप्टन, वो आपको बोल रहा है कि 40-45 रनों के आपकी टीम पर रोक जाएगा। आपको पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण, कितने रनों का लक्ष्य सामने वाले टीम के सामने रखेंगे? यहाँ पर जीत चुकी है, वैसे 80 रनों का टारगेट रखेंगे 6 ओवर में हम। रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला की टीम ये मैच जीत चुकी है, एक बढ़िया जीत हासिल करते हुए। एक आसान सा लक्ष्य था 6 ओवर में 51 रनों का, और उसका पीछा करते हुए काबिल तारीफ बल्लेबाजी सभी बल्लेबाजों ने की। और मैंने कहा था कि इस मैदान के ऊपर, अजय शिंदे जी इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला के ऊपर, रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला को इस मैदान के ऊपर नसीब हमेशा साथ दिया हुआ है, और फिर एक बार मौका मिलेगा हमारे सुनील मालवणकर को अपना बल्ले का जलवा दिखाने के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है हमारे सुनील मालवणकर। और कई दर्शक उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए उतावले हो चुके हैं। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं, पर गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं। सुनील मालवणकर वैसे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, वो भी किसी से कम नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं शाम वक्कर आप सभी तमाम दर्शकों की